अच्छी चाय है, इसलिए यहाँ लोग यहाँ पे चाय दूर दूर से पीने के लिए आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नित्यानंद टूर एंड ट्रैवल्स। मैं आनंद शर्मा। मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ हवा महल, और हवा महल में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा पूरी गाइड के जरिए। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको वीडियो में। राधे राधे। और मैं आ गया हूँ इस समय जयपुर की पॉपुलर फेमस जगह पर हवा महल। तो मैं आपको यहाँ भीतर दिखाने वाला हूँ हवा महल। पूरा भीतर से आपको एक्सप्लोर करूँगा, जितना भी यहाँ की आपकी जानकारी होगी वो मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो चलते हैं, घूमते हैं। यहाँ का फेमस जगह है हवा महल। राधे राधे। और मैंने हवा महल का टिकट ले लिया है। मेरे को ये 52 रुपीज़ का टिकट मिला है। आप देख सकते हैं हवा महल के टिकट के। ये भारतीय टिकट 52 का है, भारतीय विद्यार्थी टिकट 22 का है, विदेशी टिकट 202 का है, और विदेशी विद्यार्थी टिकट 102 का है। और यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ को एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे करके। जितनी भी जगह जो भी देखने लायक जगह होगी वो आपको जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं वहाँ से वो लोग जा रहे हैं, वही चलते हैं आगे चल के। तो मैं हवा महल के भीतर दोस्तों आ चुका हूँ, और हवा महल के भीतर मैंने यहाँ से गाइड हायर किया है, और इनका नाम है रामा जी। तो आज मैं रामा जी के साथ हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस तीनों स्थान घूमने वाला हूँ। और जयपुर की जितनी भी यहाँ की विशेषताएं होंगी, जो यहाँ छोटी से छोटी बारीकी से जो भी मेरे को रामा जी बताएंगे, वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो ये रामा जी हैं हमारे। राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है। इस शहर को जयपुर कहते हैं। जयपुर दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जय और पुर। जय मीन्स जय सिंह का नाम है जो जयपुर के बनाने वाले हैं। पुर का होता है, पुर का अर्थ है संस्कृत में सिटी विद डिफेंस वाल है। जयपुर को बनाने वाले जय सिंह II थे। 1727 में ये जयपुर बसाया गया था। ये जयपुर से पहले ये लोग आमेर में रहा करते थे। आमेर इनकी पुरानी राजधानी है। और ये जो इंडिपेंडेंस से पहले इसको ढूंढाड़ एरिया कहते हैं। ढूंढाड़ की राजधानी आमेर हुआ करती थी, और आमेर के बाद में ये लोग यहाँ आ गए 1727 में। और ये जो वंशावली है इसको सूर्यवंशी बोलते हैं। सूर्यवंशी में 40 राजा यहाँ हुए हैं, जो 30 राजा आमेर के हैं, 10 राजा जयपुर के हैं। जयपुर का पहला राजा जय सिंह II के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 लड़के थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ईश्वरी सिंह जी ने 7 साल शासन किया, माधो सिंह जी ने 18 साल शासन किया। माधो सिंह जी ने एक शहर और बसाया है जिसका नाम सवाई माधोपुर के नाम से जाना जाता है। वहाँ रणथंभौर टाइगर सेंचुरी जी वहाँ करीब 65 से ज़्यादा टाइगर मिलते हैं सर। इजीली 9 ब्लॉक बने हुए हैं। 9 ब्लॉक में आप सेंचुरी में घूम सकते हैं। और देखिए, उस मोटे राजा के 2 लड़के थे, पृथ्वी सिंह और प्रताप सिंह। पृथ्वी सिंह जी बचपन में राजा बने, 2 साल शासन किया, और उसके बाद में उनके छोटे भाई प्रताप सिंह जी बनते हैं। प्रताप सिंह जी यहाँ के 5वें राजा हैं। 5वें राजा यहाँ के कृष्णा के DOT रहे हैं, जिन्होंने ये वाली बिल्डिंग बनाई है। आप देख सकते हैं, इसको अभी हवा महल के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हवा महल इसका ओरिजिनल नाम नहीं है। इसको डोडी महल या झरोका महल बोला जाता है। इसके हम 3 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट आनंद चौक कहते हैं, अंदर का पार्ट गणेश कोठियाड है, वो जो लास्ट वाला पार्ट है बालकोनियों का कलेक्शन है, उसको हवा महल का पार्ट कहते हैं। देखिए सर, इसको आनंद चौक इसलिए कहते हैं कि वहाँ जो सामने देखें 5 गुमटियाँ बनी हुई या 5 बालकोनियाँ बनी हुई है। वहाँ बैठ के कुछ लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। इसको नक्कार खाना कहते थे। जब भी राजा या रानी जब आया करती थी, उसका वो बजा के स्वागत किया करते थे। देखिए, यहाँ 5 का कंसेप्ट लिया गया। 5 ही दरवाजे हैं, 5 ही बालकोनियाँ हैं, 5 ही मंजिल हैं, 5 ही राजा की रानियाँ हुआ करती थी। तो इस तरह का हम 5 चीज़ें एक साथ देखेंगे। आप देखिए सामने, देखिए एंट्रेंस में जो वेलकम गेट है उसमें 5 मूर्तियाँ लगी हुई है। बीच में लक्ष्मी माँ की है,
लेफ्ट साइड में शिवा का है, फिर उनसे नीचे उनके जो पुत्र है गणेश जी, जो गणेश जी का इधर 2 अवतार हैं विष्णु के, और नीचे सोल्जर खड़े हुए हैं, और बीच में जो एंट्रेंस के ऊपर है जो कलरफुल है सिल्वर का जो लेप है वो गणेश जी की है। वो हिंदुओं के सभी मकानों में मिलता है सिल्वर। अब आप देख लीजिए और कुछ। तो अब चलते हैं यहाँ से। पहले जो चौक बनाया यहाँ से, कौन सा, आनंद चौक? ये आनंद चौक है, आनंद एंट्रेंस कहते हैं। जो कोर्टयार्ड है इसको भी आनंद कोर्टयार्ड या वेलकम गेट कहते हैं इसको। तो पहले चलते हैं यहाँ से कोर्टयार्ड, जो आनंद चौक बता रहे हैं हमारे रामा जी, पहले वो घूमेंगे, उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चलने वाले हैं। और इसके बारे में बताया था रामा जी ने हमको। ये आनंद चौक कोर्टयार्ड है। ये द सेकंड कोर्टयार्ड है। पहले वाले को आनंद कोर्टयार्ड कहते हैं, दूसरे को गणेश कोर्टयार्ड कहते हैं। गणेश कोर्टयार्ड में जो आप टप देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। इसमें राजा और राजा की फैमिली होली खेला करती थी और एंजॉय किया करती थी होली के दिन। लेकिन 2019 के बाद में इसमें चेंजेस कर दिया गया, इसमें फाउंटेन लगा दिया गया। 2019 में ही ये बिल्डिंग यूनेस्को में लिस्टेड हो गई। कुछ चेंजेस मेन बिल्डिंग में भी कर दिया गया है, जिसमें कलरफुल ग्लास लगा दिए गए हैं। कलरफुल ग्लास से क्या होता है कि शाम के समय जो लाइट जलती है बाहर काफ़ी सुंदर दिखती है। हम ये दोनों साइड में दोनों कोर्टयार्ड बने हुए हैं। लेफ्ट साइड में भोजन के लिए, राइट साइड में ये प्रताप मंदिर है। प्रताप मंदिर में हम लोग पहले इस बिल्डिंग का मॉडल देखेंगे। आइए तो यहाँ चलते हैं। रामा जी बता रहे हैं, पहले प्रताप जो बता रहे हैं सामने कोर्टयार्ड में, प्रताप ने यहाँ से मॉडल देखने वाले हैं और फिर हम आगे आपको ऊपर भी लेके जाएंगे। देखिए ये काफ़ी सुंदर मॉडल बना हुआ है इस बिल्डिंग का, जिसके 2 कोर्टयार्ड है, बालकनियों का कलेक्शन है और 5 अपार्टमेंट बने हुए हैं। 5 में जब भी 5 रानियाँ आया करती थी या स्टे किया करती थी, कुछ समय के लिए व्यतीत किया करती थी। ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं हुआ करता था। पास में यहाँ से करीब 150 मीटर पे पैलेस है, उसको सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। जो पैलेस है उसका नाम चंद्र महल है, 7 स्टोरी का बना हुआ है। अपन बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। अब इसका बैक साइड का पार्ट देखते हैं। देखिए सर, ये है, तो ये हवा महल है। ये जो पार्ट है इसको फसाद या सामने वाली या पीछे वाली दीवार बोलते हैं, और ये 5 तला मंजिल कहते हैं इसको। 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसको स्टेप वाइज बिल्डिंग बोलते हैं। स्टेप वाइज का मतलब हो गया हर स्टोरी के पीछे या मंजिल के पीछे 1 डिग्री पीछे रखा गया है, जिससे कि नीचे से लेकर ऊपर तक 5 डिग्री ये पीछे हो गई। इसका कारण ये था कि जो रानी वहाँ बैठती थी वो नीचे तक देख सकती थी। इसकी जो हाइट है जो 87 फीट हाइट है, 87 इसकी चौड़ाई है। देखिए इसमें हिंदू एंड मुगल दोनों आर्किटेक्चर का मिक्स है। ये जयपुर को हाईलाइट करता है। और तो रानियाँ यहाँ बैठ के हवा लिया करती थी, इसलिए इसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। इधर इनके जो अपार्टमेंट बने हुए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ मेट्रो भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये मेट्रो का एंट्रेंस है, यहाँ से लेकर आप मानसरोवर तक जा सकते हैं। ये मेट्रो का फर्स्ट फेज है। ये जो टेक्निक है यूरोपियन टेक्निक को यहाँ यूज़ किया गया है। काफ़ी अच्छी और मॉडर्न टेक्निक मेट्रो है सर। देखिए यहाँ काफ़ी विंडो का कलेक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि 365 है, कुछ लोग कहते हैं कि 956 विंडो है। दोनों ही सही है। यदि हम बालकोनियों की विंडो को देखते हैं तो 365 है। यदि सभी विंडो को एक साथ करते हैं बिल्डिंग का तो 956 विंडो है। प्लीज़ जो आपने वहाँ से रोड से देखा था वो यही चीज़ सामने वाला जो आप देख सकते हैं वही बालकनियाँ हैं जो रानियाँ अपनी यहाँ से हवा महल का यहाँ से दीदार किया करती थी। तो चलते हैं यहाँ से थोड़ा। अब ये से कौन है? देखिए ये जो पोर्ट्रेट है इसको बनाने वाले 5 राजा हैं। ये कृष्णा के जीओटी थे। दिस इज़ ए मिनीचर पेंटिंग हियर।
It's the beautiful here. It's one of the original painting here of the 5th king of Jaipur. ये जो मॉडल है ये नया बनाया गया है। देखिए आप यहाँ इनका नाम देखिए, महाराजा सवाई प्रताप सिंह है। महाराजा का मतलब हो गया जो बड़ा किंग है उसको महाराजा बोलते हैं। उसके नीचे कई मोनार्कियाँ हुआ करती थी। सवाई एक टाइटल है। सवाई टाइटल जय सिंह टू को मिला था कि ये जय सवाई टाइटल औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। जय सिंह टू जब राजा बने मात्र 11 साल के थे तो औरंगजेब के दरबार में गए। उस समय औरंगजेब ने पूछा कि ये बच्चा कौन है, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि ये तो जयपुर दरबार है। औरंगजेब सिंहासन से आते हैं, उनके हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के बोलते हैं कि आप मेरे से फाइटिंग करें। लेकिन जय सिंह जी हंसते हुए बोलते हैं कि हिंदुओं में बीवी एक हाथ पकड़ती है, आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, कौन मेरे से अटैक करेगा। फिर औरंगजेब कहता है कि आप तो अपने दादाजी से भी सवाया है। सवाई का टाइटल अब से चालू होता है प्लीज़। तो ये राजा सवाई प्रताप सिंह का ये स्टैचू बना हुआ है। ये अभी का है और ये उसी टाइम का ही बनी हुई पेंटिंग है। तो आप लोग रामा जी ने बताया इसके बारे में, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही उसी टाइम की बनी हुई पेंटिंग ये है। चलते हैं अब थोड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए सुंदर, देखिए ये काफ़ी सुंदर है। दोनों आर्किटेक्चर का मिक्स किया गया है। ये गेट टुगेदर रखा गया राजा और रानी के लिए। इसको प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। सामने वाली जो फसाद है, जो दीवार है, उस पर सारा मुस्लिम आर्किटेक्चर है। लेकिन जो कोलम है सर, ये वाइट मार्बल के बने हुए हैं। इसमें हिंदू आर्किटेक्चर का भी मिक्स किया गया है। अगर मैं अकेला ही आता और अकेला ही ऐसे घूमता तो मुझको यहाँ के बारे में इतनी बारीकी से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपको भी जो मिल रही है इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ से ऐसे नहीं मिल पाती। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कभी भी आएँ तो आप यहाँ कुछ ऐसी जानकारी के लिए ज़रूरी ना आपको रामा जी मिले या हमारे रामा जी नहीं मिल पाए तो कोई ना कोई गाइड हायर यहाँ ज़रूर करें। देखिए सर, ये 5 तला मंजिल है और हवा महल का नाम पूछते हैं कि कितनी मंजिल है तो 5 मंजिल है, लेकिन ओरिजिनल इसके 6 मंजिल से बना हुआ है। जो ग्राउंड स्टोरी है वो इसमें चांदी की टकसाल के काम में लिया करते थे, लेकिन बाद में क्या किया, इस छत पे ये पिलर के द्वारा बनाया गया है। ये पिलर 3 मंजिल तक एक जैसे बने हुए हैं। आप देखिए जो सामने प्लेटफार्म बनाया गया है उस पर बालकोनियों का कलेक्शन किया गया है। हम देखेंगे कितनी बालकोनियाँ बनी हुई है। आइए आप यहाँ से देखें, जो स्क्रीन है ये काफ़ी छोटे छोटे छिद्र हैं। 2 तरह की स्क्रीन है। आप यहाँ हाथ टच करेंगे तो ऐसा महसूस होगा एयर कंडीशनिंग की तरह, इसीलिए इसको हवा महल कहा गया है। यहाँ भी रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी अच्छी हवा आ रही है बिना बिजली के एयर कंडीशन से। तो वाकई में आप देख रहे हैं, जैसे मैंने गिरनार में देखा था आपको एसी बिना लाइट वाला, बिना बिजली वाला गिरनार पर्वत पे मैंने आपको जैसे एसी दिखाया था, ऐसे ही इसको हवा महल, इसकी जो हवा जितनी कूल हवा आ रही है इसी वजह से इसको हवा महल बोला गया है। और एक ये आप देख सकते हैं इसमें से थोड़ी हवा तेज़ आ रही है, इसमें से थोड़ी स्लोली हवा, क्योंकि छोटे छोटे छेद जो हैं बहुत बारीकी से बनाए हुए हैं। आइए देखिए, इस मंदिर को शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है। शरद मंदिर इसलिए कहा गया है कि जो राजा था, कृष्णा का डीओटी था, शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ फेस्टिवल मनाया करता था और राजा यहाँ झूले पे बैठ के रोमांटिक कविताएं लिखा करता था। देखिए ये सबसे ज़्यादा सुंदर रहा करती थी कि सबसे ज़्यादा बालकोनियाँ हैं। इसमें बीच में पटरानी बैठा करती थी, बाकी की साइड में और रानियाँ बैठा करती थी।
इसको रतन मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा मिरर लगे हुए थे, शीश महल की तरह काम में लिया करती थी। राइट साइड में अभी इन खिड़कियों के पास में कलरफुल ग्लास लगा दिए गए हैं, लेकिन 2019 से पहले यहाँ स्क्रीन लगी हुई थी और दोनों साइडों से हवा क्रॉस हुआ करती थी। हवा क्रॉस होने की वजह से रानियाँ यहाँ हवा लिया करती थी, इसलिए इसको हवा महल कहा गया है। इसका नाम रतन मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो सामने है अपन खिड़की से देखेंगे, बाहर एक अभी हाई स्कूल माध्यमिक स्कूल की बिल्डिंग है। ओरिजिनली ये बिल्डिंग एक टेंपल है और इससे इस बिल्डिंग से एक रोमांटिक कहानी भी जुड़ी हुई है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये दुर्गा का मंदिर है। इसमें एक पंडित, गरीब पंडित दुर्गा का पाठ किया करता था, काफ़ी हैंडसम था। जब भी वो एंटर होता तो दुर्गा पाठ उसको कंठस्थ याद थे, दुर्गा पाठ गाना शुरू कर देता था। उसी समय एक कन्या बुर्का पहन के आया करती थी, बुर्का पहन के वो उसको सुना करती थी। उसका नाम था ऋषिक प्रिया। ऋषिक प्रिया काफ़ी सुंदर थी। वो काफ़ी समय निकल गया, 2 महीने 3 महीने निकल गए। एक दिन पंडित ने पूछा, हे कन्या, आप मुसलमान तो नहीं हो सकती है क्योंकि आपने बुर्का पहन रखा है। कन्या ने कहा कि बेशक मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो उसने पूछा, आपका बुर्का में आने का क्या उद्देश्य है? कन्या ने हंस के बोली कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो पंडित ने कहा कि ये तो एक साइड की मोहब्बत हो गई, वन साइड मोहब्बत हो गई, ये तो संभव नहीं है, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। लेकिन फाइनली लड़की ने चेहरा दिखाया, वाकई में सुंदर थी। पंडित गरीब ब्राह्मण ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, आप तो बहुत सुंदर है, कभी राजा को पता लग गया तो वो कभी आपको उठा ले जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद में मंत्रियों को पता लगा कि एक कन्या बुर्का पहन के दुर्गा के पाठ में आती है, ब्राह्मण से मोहब्बत करती, काफ़ी सुंदर है। राजा का नाम था जगत सिंह। ये कहानी आप इंटरनेट में भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने, प्रताप सिंह जी ने, के लड़के ने किताब लिखी थी, उसमें भी ये कहानी है। और ऋषिक प्रिया की जो फ़ोटो देखना चाहें तो अल्बर्ट हॉल में भी आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ आगे के, जब राजा ने उसकी मम्मा को बुलाया गया, मम्मा को बुलाया तो मम्मा ने उससे पूछा गया कि आपकी लड़की का विवाह हमारे साथ होना चाहिए। मम्मा ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, आपके तो पहले ही बहुत रानियां हैं। तो मम्मा ने कहा कि फाइनली साहब आप शादी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि आप इस मेरी बच्ची को पटरानी बनाए। राजा बोला, ये तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? पहले ही मेरे तो पटरानी है। लेकिन फाइनली बार्गेनिंग हुई। ये कहा गया कि यहाँ का जो नारगढ़ का किला है उसको स्टेट का दर्जा दिया गया, वहाँ की वो पटरानी बनी। और ये मोहब्बत और प्रेम कहानी आपको मैंने सुनाई, बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। प्लीज़। तो आप सामने देख सकते हैं, यही जो आपके सामने देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय जो लिखा हुआ है, ये किसी समय एक मंदिर हुआ करता था। और रामा जी ने आपको बताया कि एक बहुत ही सुंदर एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी बहुत ही सुंदर थी, मैंने भी सुनी और आपने भी सुनी है। तो चलते हैं और आगे की ओर और रामा जी के साथ घूमते हैं। पंडित जी, मथुरा यहाँ से के ऊपर से ये वक्राकार बनती जा रही है, अलग कृष्णा के मुकुट की तरह बालकोनियाँ बनती जा रही है। हम ऊपर चलेंगे, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कृष्णा का मुकुट हो। इसको विचित्र मंदिर बोलते हैं। यहाँ हम 3 तरह की जाली देखते हैं। एक जाली का एंगल आप देखें, नीचे की तरफ हवा आ रही है, इससे रानियाँ यहाँ बैठा करती थी, हवा लिया करती थी। दूसरी जाली वो है जो सामने छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। उससे क्या होता था कि अंदर वाला कोई भी आदमी बाहर देख सकता था, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख पाता था। आइए। अब देखिए, यहाँ तक हम लोगों को ये
छत मिलेगी, इसके ऊपर छत नहीं है। इसको विचित्र मंदिर के नाम से जाना गया है। विचित्र इसलिए कहा गया कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ किया करते थे। दासियाँ और रानियाँ दोनों बैठा करती थी। और यहाँ देखिए ये ओरिजिनल जाली है, स्क्रीन बनी हुई है, लाइम स्टोन से बनी हुई है। आप देखें यहाँ से ये फाउंटेन भी अभी चालू हो गया है, काफ़ी सुंदर है। ये 2019 में फाउंटेन लगाया गया है।